नीट पेपर लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनटीए और विशेषज्ञ समिति की तरफ से हलफनामा भी दाखिल किया गया, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किया और शिक्षा मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार से अब जवाब तलब भी कर लिया गया है और 2 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम सिंह जी साथ में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा भी दिखा और ये देखने को मिला कि जो हमारी समिति थी, जो उनकी ओर से आदेश किया गया था विशेषज्ञ समिति का, उसकी सिफारिशें आखिर किस स्तर पर लागू हुई, ये जानना चाहती थी कोर्ट। देखिए, वो तो जानना ही चाहती थी, बट मेजर सवाल सर इसमें ये था कि कोर्ट ये जानना चाह रही कि हु इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड इट। उनका कोर्ट का ये कहना है कि आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि इसमें है कौन। बिल्कुल, जिम्मेदारी तय करने वाली बात की गई। आज राधाकृष्णन खुद अपीयर हुए थे, डॉक्टर राधाकृष्णन कोर्ट के सामने। उन्होंने बोला कि 35 लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन दिया और 60 शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन, जिसमें काफी कुछ तक जो है हद तक जो है उन्होंने रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया और कुछ बच गए हैं। जहां तक रही बात, कोर्ट ने जो दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि एडहॉक सिस्टम जो हर इंस्टीट्यूशन में, वो भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो उन्होंने बोला कि अगर चार, उन्होंने सीधा एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास 10 रजिस्ट्रार हैं तो अगर वो एडहॉक पे हैं तो चले जाएंगे उनका कोई, लेकिन अगर वो परमानेंट है तो अगर एक रजिस्ट्रार गया तो अपना वो कहीं ना कहीं सेकंड इन पोजीशन जो है, सेकंड इन कमांड को दे के जाएगा। लेकिन एडहॉक सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि ये संभव नहीं हो पाता है। ये एक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। लेकिन यहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तो पेपर लीक की बात है। तो इसको लेकर के भी जो था, क्योंकि वहां पे ही अकाउंटेबिलिटी की बात तय होती है। और कोर्ट ने जो है 22 लाख बच्चों को ये भी ऑब्जर्व किया कि 22 लाख बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, इमोशंस, फ्यूचर्स जो है इन्वॉल्व होता है, उससे हम डील करते हैं। जिसपे सॉलिसिटर जनरल का भी कहना था कि वी आर डीलिंग विद द यूथ, सो वी हैव टू बी कॉशियस। एंड सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ तक भी मेंशन किया कि इस कमेटी को, पर्टिकुलर इस मैटर को जो है अंडर पीएम ऑब्जर्वेशन जो है किया जा रहा है। बहुत सारी चीजों को उन्होंने सिक्योरिटी को देखते हुए और एग्जाम के जो है ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए जो है पब्लिक डोमेन में देने से मना किया। बट उन्होंने बोला कि इस जो 21 जून को जो एग्जाम होगा जो है, उसमें कई सारी ऐसे बदलाव जो है इसी एग्जाम पे लिए जाएंगे। सेकेंड जुलाई को उन्होंने मैटर रखा है। लेकिन मीन टाइम यूनियन ऑफ इंडिया अपना मैटर फाइल करेगा और इस पे एफिडेविट फाइल करेगा, रिप्लाई करेगा। अच्छा, मैं एक चीज ये आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय से जो हलफनामा मांगा है उसमें किन किन पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है? देखिए, हलफनामे में एनटीए ने जो है क्या बोलते हैं, राधाकृष्णन कमेटी ने इन्होंने अपना दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या जो यूनियन है इसको पूरी तरीके, क्योंकि एनटीए जो है एक यूनियन की कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, इसको कैसे बनाया, क्या बनाया, किस तरीके से फेलियर हो रहा है, इन सरकार इसको कैसे सटीक तरीके से परीक्षा कराई जाए, कैसे कर रहा है, सरकार इसको किस तरीके से ले, क्योंकि इतना सब बनाने के बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो सरकार इस पे क्या कर रही, उस पे अब यूनियन को, जिसमें एचआरडी को, जो ह्यूमन रिसोर्स एंड को जो है फाइल करना है। हालांकि ये एसजी ने बोला कि एचआरडी मिनिस्ट्री, लेकिन अब एचआरडी मिनिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, शिक्षा मंत्रालय है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्रालय ही इस मामले में जवाब दाखिल करेगा। देखिए, क्योंकि मेंशन उन्होंने ही किया, वहां पे तो हमने फाइल किया था हेल्थ एंड अफेयर, बट उन्होंने बोला कि एचआरडी, तो एचआरडी अब वो किस तरीके से फाइल करते हैं एफिडेविट में पता चलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम सिंह जी को, जिन्होंने हमें बताया कि अब इस मामले पर 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया जाएगा, देखना ये होगा कि वो उठाए गए कदमों के आधार पर भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो, इसकी स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह से रखते हैं। आज नीट मैटर में काफ़ी बड़ी सुनवाई हुई है, क्योंकि आज एनटीए की तरफ से भी और जो चेयरपर्सन थे राधाकृष्णन, इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी एक एफिडेविट फाइल किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बोथ द एफिडेविट्स वर देयर। सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट को भी पढ़ा और फिर ये भी ऑब्जर्व करा कि ये जो बार बार हो रहा है, जो 2024 में हुआ था, ये जो 2026 में पेपर लीक हुई है, तो इसका रीज़न क्या है। तो उनके कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने आज चेयरपर्सन से पूछे। चेयरपर्सन इन पर्सन आज कोर्ट में अपीयर हुए थे, तो उनने पूरी प्रोसेस समझाई कोर्ट को कि क्या क्या हुआ है एनटीए की तरफ से, और क्या क्या कमिटी की रिपोर्ट कैसे कैसे फॉलो हुई है, ये सारी चीज़ें भी बताई गई आज कोर्ट में।
कोर्ट ने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आज ऑब्जर्व करी कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज देर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी कि किसका ये रोल है और किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज कोर्ट ने एनटीए और चेयरपर्सन के एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लिया है और मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करा है उनका भी एक एफिडेविट फाइल करने के लिए. जहाँ तक कि उनके एफिडेविट्स की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स की चर्चा हुई. जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब बनी थी लास्ट ईयर वंशिका यादव के जजमेंट के बाद, तो वह हाई पावर कमेटी ने क्या क्या फैसले लिए, क्या क्या मीटिंग्स में डिस्कस करा और ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए इस एग्ज़ाम में, उसकी जानकारी है. और कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं जो अगले एग्ज़ाम के लिए ली जाएंगी. ऑल्दो आज यूनियन ने वो स्टैंड क्लियरली नहीं बोला है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो नए एग्ज़ाम के लिए इम्प्लीमेंट वो लोग कर रहे हैं, इसलिए आज वो चीज़ें कोर्ट में नहीं बोली गई. पर कोर्ट ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये बोली है कि वो इस मैटर को पेंडिंग अपनी स्क्रूटिनी में रखना चाहेंगे. तो अभी जो ये एग्ज़ाम होगा इससे, क्योंकि ये मैटर पेंडिंग है, सो इट इज़ विजिबल दैट इट इज़ अंडर कोर्ट्स स्क्रूटिनी. तो ये मैटर अब जो नेक्स्ट जुलाई के लिए रखा गया है, पर ये पेंडिंग है, तो कोर्ट इसमें पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जो एफिडेविट्स हैं या इवेंट्स हैं, एवरीथिंग विल बी अंडर कोर्ट स्क्रूटिनी. सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या बताया गया कि कैसे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्या हो? उन्हें ये बताया कि क्योंकि ये कमिटी की जो रिपोर्ट आई तो इसमें कुछ प्री एग्जाम स्टेप्स थे, कुछ पोस्ट एग्जाम स्टेप्स थे, तो वो सारे ही लिए गए हैं. और अभी इस एपिसोड के बाद कुछ और भी चीज़ें स्ट्रेंथन करी गई हैं पूरे सिस्टम में, वो भी आज उन्हें कोर्ट को बताया. पर और हमारा भी ये सबमिशन था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो एफिडेविट में कवर्ड नहीं है, जैसे कि प्रिंटिंग के कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि इसमें नहीं बताए गए हैं कि किस लेवल तक और कैसे वो प्रिंटिंग के प्रोटोकॉल फॉलो करा गया है. ऐसे ही कोरियर सर्विसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोरियर सर्विसेज क्योंकि अभी जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें दो तीन, ऑल्दो दैट न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग आए हैं आगे उसमें से कुछ प्रोफेसर्स भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास वो एग्जाम पेपर कैसे आया. इसलिए जो कोरियर और प्रिंटिंग मैकेनिज्म है उसको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है. उसके लिए हमने भी कुछ रिकमेंडेशंस आज कोर्ट को दिए हैं और सॉलिसिटर जनरल ने भी बोला है कि इस बार जो चीज़ें पिछली बार मिस आउट हुई थी उन्हें अपने सिस्टम को इनेबल करके कुछ और ऐसे स्टेप्स लिए हैं. बट द थिंग इज कि कोर्ट ने इस मैटर को पेंडिंग रखा है अपनी स्क्रूटिनी में. अभी नेक्स्ट एग्जाम तक इस मैटर को पेंडिंग रखा है. आज मैटर सुनवाई पे आया बेंच ऑफ जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आराधे की. उस समय सॉलिसिटर जनरल साहब अपियर हुए अलोंग विद एएसजी और भी बहुत सारे वकील हुए अपियर हुए. इस मैटर में 2 एफिडेविट फाइल करे गए हैं, एक एनटीए की तरफ से जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और दूसरा डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी की तरफ से जिनकी वो हाई पावर्ड कमेटी और मॉनिटरिंग कमेटी है. जो ये नीट की जब पिछली बार हुआ था 2024 के अंदर पेपर लीक, तब ये कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी ने आए और उन्होंने कोर्ट ने पूछा कि आपने करा क्या है, जबकि 2024 के अंदर आपको डायरेक्शंस दिए गए थे. तो उन्होंने बताया कि 105 रिकमेंडेशन हमने से दी थी और उसमें काफी सारी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हो गई, पर फिर भी कुछ गैप है. बेसिकली गैप क्या है, कोर्ट ने उनसे पूछा तो उनको लगा कि कई चीजें, जैसे कि हमारे पास मैन पावर नहीं है. कोर्ट ने पूछा आपके पास कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि अमूमन शायद 25 लोग करीब होंगे जो एनटीए के भाग हैं. कोर्ट को ये जानने की सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी कि आपने इस मैटर के अंदर क्या आपको कोई इंस्टीट्यूशनलाइज मेमोरी है, मतलब ये कि क्या आप जो करते हैं उसका कहीं लेखा जोखा रहता है ताकि आप अगली बार कोई आए और वो आपको उस चीज का जवाब दे सके कि क्या कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है. कोर्ट बहुत ही परेशान थी ये जान के कि छोटे बच्चे, अब 17-18 साल के बच्चे हैं जो नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं, पूरा परिवार, पूरा मैं कहूँगी टीचर्स की भी मेहनत लगती है. उसके अंदर कोर्ट परेशान थी. तो कोर्ट सॉलिसिटर साहब ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री जी खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा भी यही कहना है कि हमने जो हमारी रिट पिटीशन है जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से फाइल करी है, हमने बहुत पिन पॉइंट प्रेयर मांगी है कि आप एनटीए को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं. वो हमने इसलिए कहा है ताकि आप कहीं पे ना कहीं पे आप बता सकें कि अकाउंटेबिलिटी किस पे है, कौन है जो एक इंडिविजुअल है जिसको ये ब्लेम लेना होगा कि साहब सिस्टम में ये फेलियर है.
तो रिकमेंडेशंस आ सकती हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं, पर बक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बक हैज टू स्टॉप समवेयर। आपको किसी न किसी को बताना होगा कि कहाँ पे गए। और अपना नाम बता दीजिए। मैं चारू माथुर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।